जो लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं वो अपना खुद नाम देखे कितना है। मेरे ताल्लुक से जो अफवाहें उड़ाई जा रही है, तो जिन लोगों के पास प्रूफ है, कहा जा रहा है कि मोटी-मोटी रकम आती है, तो जो रकम अगर मुझे दिया है, उनके पास मेरी पावती है, मेरा कुछ प्रूफ है कि मैंने इनसे ये रकम लिया। मैंने हमारे सीनियर इंस्पेक्टर साहब से भी बात की है, उनको भी मालूम है। और मैं अभी मेरे वकील जो है, वकील साहब हैं, उनसे बात करके पेपर लेके मैं डीसीपी साहब, एसीपी साहब और सीनियर इंस्पेक्टर हमारे शांति नगर के, उनसे भी मुलाकात करूँगा। और चंद जो लोग हैं, उनको काम नहीं होता है, वो इसी तरह से लोगों को बदनाम करते हैं। तुम मेरे को वहाँ का दरगाह का प्रूफ नहीं दोगे या अकरम भाई के कोई खिलाफ नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूंगा। मतलब अल्लाह के वास्ते तुम वो मत करो काम। वो आदमी इतने अच्छे हैं कि रात दे रात गरीब हो अमीर हो आधी रात को खड़े रहते हैं। हाँ, उनके खिलाफ एलसी मारी क्योंकि मेरे को ब्लैकमेल करे तो तुम नहीं बोलोगे या का प्रूफ नहीं दोगे या कुछ सबूत नहीं दोगे तो हम तुम्हारा वायरल कर देंगे और तुमको दुकान और तुम्हारी रोजी से हटा देंगे। और मैं दुकान में बैठ रहा नहीं हूँ, घड़ी घड़ी आके मेरे को दम दे रहे हो। जो मेरे बच्चे बैठे हैं वहाँ पे बोले वसीम कहाँ गया, वसीम कहाँ गया। मैं डर के हमारे दुकान पे नहीं बैठ रहा हूँ और अकरम भाई से माफी मांगता हूँ, सॉरी मांगता हूँ। गैबन शाह कब्रिस्तान के ट्रस्ट अकरम भाई हमारे साथ मौजूद हैं, जो कुछ दिनों पहले अकरम भाई के ताल्लुक से सोशल मीडिया पर इनके खिलाफ बहुत अफवाहें और बहुत वीडियो वायरल हो रही थी, जिसमें इनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी, ऐसा अकरम भाई का कहना है। जिसको लेकर अभी कुछ दिनों के बाद फिर उसके बाद एक ऑडियो भी वायरल हुई, उसमें ये वसीम भाई फूल वाले ये हमारे साथ हैं, उसमें इनकी आवाज़ थी। तो वसीम भाई का ऐसा कहना है कि इनको डरा के धमका के इनकी आवाज़, इनको ब्लैकमेल करने की, इनकी रोजी रोटी से खेलने की कोशिश की जा रही थी। तो उसके ताल्लुक से भी इनसे भी हम बात करेंगे और अकरम भाई से भी बात करेंगे कि अकरम भाई के ताल्लुक से जो साजिश चल रही थी, जिनको बदनाम करने की कोशिश चल रही थी, तो इस ताल्लुक से अकरम भाई ने अब तक क्या कार्रवाई किया या वो कौन लोग हैं। मैं सबसे पहले तो जीशान साहब आपसे ये बोलना चाहूँगा कि जिन लोगों ने जिस तरह के इल्ज़ाम लगाए हैं, आप अपने तौर से खुद, और पुलिस इसकी इंक्वायरी कर सकती है कि यहाँ मैं क्या अच्छा करता हूँ, क्या बुरा करता हूँ। और दूसरी बात ये कि मेरे ताल्लुक से जो अफ़वाहें उड़ाई जा रही है, तो जिन लोगों के पास प्रूफ़ है, कहा जा रहा है कि मोटी-मोटी रकम आती है, तो जो रकम अगर मुझे दिया है, उनके पास मेरी पावती है, मेरा कुछ प्रूफ़ है कि मैंने इनसे ये रकम लिया। और मैं पूरे अहिल्यान गैबी पीर, गैबी नगर और पिरानी पाड़ा, सलाउद्दीन अयूबी से लेके जहाँ-जहाँ तक का हमारे इधर मैयत आती है, उन लोगों से अगर मैंने कोई मोटी रकम लिया हो, तो वो आके मुझे बताएँ, या आपको या आपके ज़रिए किसी और को वो बताए कि अकरम भाई को हमने मोटी-मोटी रकम दी है। वो अदारा अल्लाह ताला चला रहे हैं और अल्लाह ही चलाते हैं। मेरा तो वहाँ सिर्फ़ काम है कि देख-रेख करना। और मैं वहाँ जब से ट्रस्ट बना हूँ, तो अल्लाह का इतना एहसान है कि मैंने हर जगह से हर किसी का काम किया हूँ और आज भी करता रहा हूँ। लोग चाहे मुझे बदनाम करें कि मेरा नाम और ख़राब करें, मैं उनसे भी ये कहूँगा कि अल्लाह और उसके रसूल को हाजिर नाज़िर जान के जो भी इल्ज़ाम लगाना सोच समझ के लगाना। अकरम भाई, जिस तरीके से सोशल मीडिया के जरिए जो लोग आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो षड्यंत्र खेल रहे हैं। आखिर वो लोग हैं कौन और क्या चाहते हैं। असल में जो लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं, वो अपना खुद नाम देखे कितना है। इसलिए कि बहुत पहले मैंने उसके भाई को यहाँ कब्र खोदता था, मैंने उसको भी बुला के बोला कि भाई तेरा भाई इस तरीके से हरकत करता है, तो उसको तू मना करो। एक बार उसको हमने काम पे से निकाल दिया, दोबारा भी वो हरकत कर रहा था। जब से उसके दिल में उसी चीज़ को लेके तनाज़ा भरा हुआ है, तो उसके लिए मैं उसका तो कोई मैं इलाज कर नहीं सकता। और कानूनी कार्रवाई मैंने उसके ऊपर की है, और मेरे लीगल एडवाइज़र जो है वकील साहब हमारे, और इंशाल्लाह 1-2 दिन में उसको उसकी नोटिस पहुँच जाएगी। तो अकरम भाई, जिस तरीके से सोशल मीडिया का सहारा लेके आपको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस ताल्लुक से मतलब आप लोगों की खिदमत करते रहेंगे, उनका साथ देते रहेंगे, या कहीं ना कहीं वो उस डर के ताल्लुक से आपके जहन में रहेगा कि लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप मतलब थोड़ा आपका अंदाज मिजाज बंद हो जाए। नहीं, इंशाअल्लाह रहमान, अल्लाह का दिया इतनी हिम्मत है मुझ में। मैंने लॉकडाउन में इतना काम किया हूँ, उसकी पूरा हिंदुस्तान गवाह है। और मैंने कभी भी ये नहीं देखा कि ये कौन है, किसका है, मेरा इसका क्या है। लेकिन जब उसने वक्त पे मुझे कहा, मैंने उसका काम आधी रात को किया हूँ। और भले लॉकडाउन हो या और कोई मसला हो, पूरा आप गैबी पीर दरगाह के एतराफ़ में आप जो भी रोड पे गाड़ियाँ लगती है, उनसे आप मेरे बारे में पूछ सकते हो। और डिपार्टमेंट मेरे बारे में इंक्वायरी, पुलिस डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे आपके थ्रू अगर इंसाफ नहीं मिलेगा, तो मैं इंसाफ के लिए कहाँ जाऊँ। तो इस ताल्लुक से अकरम भाई आपने मतलब कानून या पुलिस में क्या गुहार लगाई है। मैंने हमारे सीनियर इंस्पेक्टर साहब से भी बात की है, उनको भी मालूम है। और मैं अभी मेरे वकील जो है, वकील साहब हैं, उनसे बात करके पेपर लेके मैं डीसीपी साहब, एसीपी साहब और सीनियर इंस्पेक्टर हमारे शांति नगर के, उनसे भी मुलाकात करूँगा। और चंद जो लोग हैं, उनको काम नहीं होता है, वो इसी तरह से लोगों को बदनाम करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये गैबन शाह कब्रिस्तान के ट्रस्ट अकरम भाई हमारे साथ मौजूद थे, जो सोशल मीडिया पे इनके खिलाफ अफवाहें तरह तरह के फैल रही थी और इनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी, उसके ताल्लुक से इन्होंने खुलासा किया। अभी इस वक्त हमारे साथ वसीम भाई मौजूद है, जो गैबन शाह कब्रिस्तान के गेट पर फूल की गाड़ी लगाते हैं। तो फिर कुछ दिनों के बाद सोशल मीडिया पर इनकी आवाज़ को इस्तेमाल करके, ऐसा इनका कहना है,
अब इसमें हकीकत क्या है ये वसीम भाई अपने मुंह से खुद बयान करेंगे, जिनसे हम वसीम भाई से जानने की कोशिश करेंगे क्या बात हो रही थी, क्या हकीकत है उसके ताल्लुक वो से। वीडियो रियल इसलिए है कि वो रास्ते में वो मेरे को हमेशा मिलता था और मेरे को रोकता था। बोले ये बोल ऐसा बोल वैसा बोल। मैं नहीं बोलता था। बोले तो इतना तो बोल। मैं 2 लफ्ज बोला चला गया। फिर बीच में मिला 2 लफ्ज बोल इतना तो बोल चला गया। फिर मिलता था बोले 2 लफ्ज बोल इतना बोल चला गया। क्योंकि मैं 4 बजे रोज सुबह मार्केट जाता था। मेरे को डर था कि मेरे को मारे तोड़े नहीं। मैं 2 लफ्ज बोलता था चले जाता। उसने सब ना जितना था मेरे को जबरदस्ती बोलने लगाया। उसको ना ज्वाइन करके मेरे को ब्लैकमेल किया। बोले ये तुम्हारा मैं ज्वाइन कर दिया हूँ, तुम मेरे को वहाँ का दरगाह का प्रूफ नहीं दोगे या अकरम भाई के कोई खिलाफ नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूंगा। बोला अल्लाह के वास्ते तुम वो मत करो काम। वो आदमी इतने अच्छे हैं कि रात दे रात गरीब हो अमीर हो आधी रात को खड़े रहते हैं और हमेशा सच का इंसाफ करते हैं। तू मेरा वायरल कर दे मगर मैं वो आदमी के खिलाफ एक कदम में आगे बढ़ूंगा नहीं और कुछ सबूत दूंगा नहीं। क्योंकि वो आदमी गलत नहीं है। गरीब हो अमीर हो सबके साथ खड़े हैं और मेरे को जबरदस्ती रोक रोक के 2-2 लफ्ज बोलने लगा लगा के 4-5 बार ना वो ऐड करके और एडिट थोड़ा करके ना मेरे को ब्लैकमेल किया। बोले तुम नहीं दोगे उसका प्रूफ वहाँ का कौन क्या करता है तो मैं तुम्हारी वीडियो वायरल करके तुम्हारे को वहाँ से दुकान से और तुम्हारी रोजी रोटी से वहाँ से मैं हटा दूंगा। मतलब तू रोजी रोटी से मेरे को हटा दे मेरे को दुकान से हटा दे मगर वो नेक आदमी है अच्छे आदमी है। मैं उनके सरासर उनके साथ मैं गलत इंसाफी होने नहीं दूंगा। चलिए चाहे वसीम भाई, आपके बात से आपके दर्द से समझ में आ रहा है उस केस की हकीकत क्या है। अब आखिरी आपसे सवाल ये है कि मतलब जो शख्स आपको डराया धमकाया, तो उस शख्स पर आपने पुलिस या कानूनी कार्रवाई क्या की। यहाँ पे घर पे हमारे घर में मातम हो गया है। मेरे घर वाले पूरे मारे तोड़े। इतने अच्छे आदमी को कैसे बोला तो मैं बोला मेरे को मजबूरन इन लोग ने ऐसे ऐसे मेरे साथ हरकत की है और ऐसा ऐसा बोले। मैंने नहीं बोला तो मेरे साथ ये हरकत कर दी है। मैंने तुरंत मेरे घर वाले बोले तुरंत जाके ये इतने अच्छे आदमी के साथ तुमने ऐसा क्यों किए। बोले आपने वसीम भाई उस पर एक्शन क्या लिया ये बताइए। जाके एलसी मारी मैंने ये देखिए। मतलब जो आदमी आपको डरा धमका हाँ के बुलवाए उनके ताल्लुक से। हाँ उनके खिलाफ एलसी मारी क्योंकि मेरे को ब्लैकमेल कर रहे तो तुम नहीं बोलोगे यहाँ का प्रूफ नहीं दोगे या कुछ सबूत नहीं दोगे तो हम तुम्हारा वायरल कर देंगे और तुमको दुकान और तुम्हारी रोजी से हटा देंगे। लेकिन अब अकरम भाई यहाँ बाजू में मौजूद था तो आप अपनी गलती की है तो उसको लेकर क्या कहेंगे। मैं अपनी गलती अपचेट करता हूँ और अकरम भाई से माफी मांगता हूँ और सॉरी मांगता हूँ। जिस तरीके से जो लोग के खिलाफ आप एनसी कार्रवाई की है, अभी वो लोग मतलब किस तरीके से उनके ताल्लुक से कुछ बताएंगे। मैं दुकान में बैठ रहा नहीं हूँ। घड़ी घड़ी आके मेरे को दम दे रहे हो जो मेरे बच्चे बैठ रहे हैं वहाँ पे। बोले वसीम कहाँ गया वसीम कहाँ गया। मैं डर के हमारे दुकान पे नहीं बैठ रहा हूँ। मेरे को डर है और मैंने एमसी भी कराई उसके नाम पे और वो डर के वजह से मैं दुकान में नहीं बैठ रहा हूँ। चलिए, बहुत सोशल मीडिया पे अकरम भाई के ताल्लुक से जो अफवाहें फैली जा रही थी, मतलब हफ्ता वसूली, गुंडागर्दी, और इसके अलावा फिर दूसरा मतलब सोशल मीडिया पे जो वसीम भाई थे इनके ताल्लुक से ऑडियो वायरल की गई, तो कहीं ना कहीं सारी बातों को लेकर देखा जाए अकरम भाई को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। जिस तरीके से उनकी इज्जत यहाँ पे बख्शी गई है उससे खेलने की कोशिश की जा रही थी। तो इस बार कुछ बातों का हमने खुलासा किया तो अकरम भाई भी पूरी अपनी बात कैमरा ऑन द स्पॉट अपनी बात रखे और वसीम भाई जो थे इनको भी डरा और धमका के इनसे कहीं ना कहीं जबरदस्ती बुलवाया गया था। तो इस बात की पूरी हकीकत ये है। ऐसे हम आपको खबरों के पीछे की खबर दिखाते रहेंगे जिसे आप बाखबर सिर्फ आप देख रही है सत्य आज तक फ्रॉम भिवंडी।